नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न करने वाले हैं और सामान्य ज्ञान में आज हम भारतीय संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राजनीति प्रणाली एवं लोक नीति। यहाँ से दोस्तों हम आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करेंगे। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का दोस्तों हमारा पहला यहाँ से प्रश्न आ जाता है। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न हो जाता है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन में है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी ऑप्शन में भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और डी ऑप्शन में है भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाता है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत कार्यपालिका से प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों 2 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की? ऑप्शन है आपके भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1909, सी ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1919 और डी ऑप्शन में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। हमारे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिए हुए हैं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। कौन सा अधिनियम? 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर मॉरिस ग्वेवर। तो यहाँ पर दोस्तों ये 1935 हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? ऑप्शन है आपके, ए ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1919, बी ऑप्शन में भारत सरकार अधिनियम 1935, सी ऑप्शन में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी ऑप्शन में है भारत स्वतंत्रता, डी ऑप्शन में है 1909 का अधिनियम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक था आरक्षित और दूसरा था हस्तांतरित। भारत राज्य सचिव की परिषद को समाप्त कर दिया गया था यहाँ से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय विधान पालिका द्विसदनीय बनाई गई। कब द्विसदनीय बनाई गई? ऑप्शन है आपके 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा या 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा।
तो इसमें दोस्तों 1919 के भारत सरकार अधिनियम सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिकाओं की स्थापना की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और इसमें 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित होते थे, जबकि 26 मनोनीत होते थे। निचला सदन होता था केंद्रीय विधान सभा कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था और इसमें 144 सदस्य होते थे, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत किए जाते थे। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही, सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा 5 नंबर का प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। कहाँ से दोस्तों प्रेरित है आपको बताना है। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो ये दोस्तों प्रेरित है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारत परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से ही प्रेरित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों अब 6 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों चार्टर एक्ट 1833 सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। चार्टर एक्ट 1833 की साधारण धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी। कितनी संख्या? 87 संख्या थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जात, धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग अथवा इनमें से किसी भी एक कारणवश कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर चार्टर एक्ट 1833 यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 7 नंबर का अब हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लिखित योजना पर आधारित है? ऑप्शन है आपके मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसमें दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 यहां पर सही उत्तर हो जाता है। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया था और जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। राज्यों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालिक ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देसी रियासतों को मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलें। अगला दोस्तों अब हमारा 8 नंबर का प्रश्न आ जाता है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गईं? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नरों को। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा गवर्नर जनरलों को सही उत्तर हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों
सही उत्तर हो जाएगा। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अविशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? ऑप्शन है आपके देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, और डी ऑप्शन में है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का सम्मानित किया जाना। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का कोई उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा आता है। अन्य जो हमारे विकल्प हैं ये तीनों ही सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन इस प्रश्न के उत्तर की बात कर लें तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फल स्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? ऑप्शन है आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। तो ये दोस्तों अलग हुआ था 1935 के गवर्नमेंट एक्ट से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। कब अलग किया गया? 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, कैबिनेट मिशन डेलीगेशन द्वारा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा क्रिप्स मिशन द्वारा। सी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? ये किया गया था 1942 में। कब किया गया था? 1942 में। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है आपके 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 10 लाख यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आया था और मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित हुई थी। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों अब 13 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था आपको बताना है। ऑप्शन है आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 14 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 14 अगस्त 1946 को
अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था तथा जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष या उप सभापति भी आप इसको कह सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों 15 नंबर का अब हमारा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन है आपके सी राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डी ऑप्शन में है जगजीवन राम। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 को घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री, जबकि डॉक्टर एस राधाकृष्णन इस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न आ जाता है 16 नंबर का हमारा प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1934, कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग ने 1942 और सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, भारत के लिए संविधान रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। मई 1934 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों अब हमारा 17 नंबर का प्रश्न आ जाता है। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर दोस्तों टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन है आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर, बी ऑप्शन में है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी ऑप्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी ऑप्शन में है एस राधाकृष्णन। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों अब हमारा 18 नंबर का प्रश्न आ जाता है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा और डी ऑप्शन में प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कैबिनेट प्रतिनिधि मंडल 1946 द्वारा सिफारिश की गई कि योजना के अनुसार प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के अधिकार पर सीमित था। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा डी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा 19 नंबर का प्रश्न आ जाता है,
भारतीय संविधान सभा की स्थापना की थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 और डी ऑप्शन है 26 दिसंबर 1949। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उनकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ शुरू हुई और 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक शुरू हुई। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज ये 20 नंबर का दोस्तों प्रश्न आ जाता है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 फरवरी 1947, 26 जुलाई 1946। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा 22 जनवरी 1947। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्तावित किया गया था और उद्देश्य प्रस्ताव पर संविधान सभा ने 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 1946 तक कुल 7 दिन तक विचार विमर्श किया था। दिनों की संख्या दोस्तों पूछ ली जाती है, 7 दिनों तक इस पर विचार विमर्श हुआ था। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी, कैसे लगे आज के संविधान के प्रश्न आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आज की क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।